हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टैटिंग की एक और प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह की होगी। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने से पहले इसका ग्राफ समझ लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। इस रिंग को बनाने के बाद सेमी स्मॉल चेन, और फिर ये 3 रिंग स्मॉल चेन, रिंग स्मॉल चेन, और उसके बाद फिर ये सेमी सर्कल और 3 पेटल्स का फ्लावर, स्मॉल चेन, 3 पेटल्स का फ्लावर, फिर से ये सेमी चेन, स्मॉल चेन और 3 पेटल्स का फ्लावर करते हुए यहाँ पर हम अपने सेमी सर्कल को पिछले वाले सेमी सर्कल के साथ में अटैच करेंगे। देन इसके बाद ये रिंग इस वाले रिंग के साथ अटैच करते हुए स्मॉल चेन, रिंग, स्मॉल चेन, रिंग, और ये नीचे का बेस बनाते हुए हम यहाँ पर लाकर अपनी डिज़ाइन को फिनिश करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 कलर लिए हैं, दोनों ग्रीन और येलो कलर। दोनों कलर में सिल्वर जो थ्रेड है वो भी मिक्स किया हुआ है। तो ये शाइनिंग कलर हैं, दोनों रेड रोज ब्रांड के कलर हैं। और इनको बनाने के लिए मैंने अपनी 2 शटल ले ली है और दोनों शटल में हमने ये अपने थ्रेड को भर लिया है। तो अब आपस में दोनों थ्रेड को टाई करते हुए बनाइए। फ्रेंड्स देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें बीड्स भी डाल रखी है जो शाइन कर रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की बीड्स भी लगा रखी है, जो ये देखिए ये इस तरह से हैं स्मॉल। दोनों थ्रेड को आपस में टाई करते हुए बीव करते हुए बनाइए सबसे पहले 8 डबल स्टिच। फोर डबल स्टिच तक बीव हो गया है। अब हम थ्रेड को अलग कर देते हैं। अब इसमें एक बीड्स डालिए। अगर आप बीड्स नहीं डालना चाहते हैं तो पिकॉर्ड बना दीजिएगा। यहाँ पर हम ग्रीन थ्रेड के साथ में ग्रीन डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी डाल सकते हैं नीडल की हेल्प से। थ्री डबल स्टिच, अगेन बीड्स डालिए, थ्री डबल स्टिच, पिकॉर्ड, और लास्ट में 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। देखिए हमारा पहला एक रिंग बन गया। इस रिंग के बाद हम अपनी छोटी इसको डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और 5 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन बनाएंगे हम। तो येलो कलर को फिंगर पर लपेटते हुए बनाइए, बीव करते हुए 5 डबल स्टिच। फाइव डबल स्टिच हो गए हैं। अब हम थ्रेड को अलग कर देते हैं।
डिजाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद अब हम ग्रीन थ्रेड से फिर एक रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाइए 4 डबल स्टिच। पिछले वाले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए, लेकिन उसमें पहले बीड्स डाल दीजिए। थ्री डबल स्टिच। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ग्रीन बीड्स ग्रीन के साथ में नज़र नहीं आ रही है तो आप कंट्रास्ट में कोई दूसरी बीड्स भी डाल सकते हैं। थ्री डबल स्टिच के बाद हमें फिर से बीड्स डालनी है। थ्री डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब अपना सेकेंड रिंग बनाइए। सबसे पहले 4 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए, लेकिन पहले इसमें बीड्स डाल देते हैं। थ्री डबल स्टिच, बीड्स डालिए, अगेन 3 डबल स्टिच, पिकॉट, थ्री डबल स्टिच, बीड्स डालिए, 3 डबल स्टिच, सिल्वर धागा होने के कारण मुझे बहुत आराम से बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज खींचते समय कई बार सिल्वर धागा इकट्ठा होके अलग हो जाता है। पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये हमारा बीच का रिंग बन गया। अब हम अपना थर्ड रिंग बनाएंगे। थर्ड रिंग के लिए सबसे पहले 4 डबल स्टिच, 4 डबल स्टिच, बीड्स डाल के पिछले रिंग के पिकॉट के साथ अटैच कीजिए। 3 डबल स्टिच, जैसे हमने फर्स्ट रिंग बनाया था बिल्कुल वैसे ही ये रिंग बनेगा। पिकॉट हम बीड्स डाल रहे हैं, 3 डबल स्टिच, बीड्स डालिए, थ्री डबल स्टिच, पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये हमारे 3 पेटल्स के रिंग बन गया। डिजाइन को फ्लिप करेंगे और येलो कलर से एक 5 डबल स्टिच की
फिर से चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद जैसे हमने अपना फर्स्ट रिंग बनाया था स्टार्टिंग में, ये वाला बिल्कुल सेम वैसे एक रिंग और बनाएंगे। तो सबसे पहले 4 डबल स्टिच, ये वाला रिंग 4, 5 और 8 डबल स्टिच का रिंग बनेगा जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था। ये रिंग कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद येलो थ्रेड को फिंगर पे लेते हुए सबसे पहले बनाएंगे 3 डबल स्टिच। पिकॉट, अब बनाइए 11 डबल स्टिच इसी के आगे। इलेवन डबल स्टिच के बाद पिकॉट, 10 डबल स्टिच, टेन डबल स्टिच के बाद अब हम रिंग बनाएंगे फिर से ग्रीन थ्रेड से। सबसे पहले बनाइए 8 डबल स्टिच। अब हम 3 पेटल्स का फ्लावर बनाएंगे। एट डबल स्टिच के बाद हमने जो ये रिंग बनाया था उसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। इस रिंग के पिकॉट के साथ में इसको अटैच करना है, लेकिन इससे पहले इसमें बीड्स डाल दीजिए। 3 डबल स्टिच, बीड्स डालिए, अगेन 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट रिंग बन गया। अब हम अपना सेकेंड रिंग बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 पेटल्स का फ्लावर बनाया था बिल्कुल वैसे ही हमें भी यहाँ पे 3 पेटल्स का फ्लावर बनाना है। सबसे पहले 4 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से बीड्स डालकर अटैच कीजिए। 3 डबल स्टिच, बीड्स डालिए, 3 डबल स्टिच, अब हम 3 बीड्स डालेंगे एक साथ। ट्रायंगल की शेप में लेकर बनाइए 3 डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच के बाद सिंगल एक बीड्स डालिए, 3 डबल स्टिच, पिकॉट
और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस तरह से हमारा ये सेकेंड रिंग बना। अब हम थर्ड रिंग बनाएंगे बिल्कुल अपने फर्स्ट रिंग की तरह। इस रिंग की तरह हम अपना थर्ड रिंग बनाएंगे। ये देखिए हमारा थर्ड रिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद 10 डबल स्टिच की एक सेमी सर्कल बनाएंगे। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद अब हम ऊपर के साइड में फ्लावर बनाएंगे। तो ग्रीन थ्रेड से बनाइए सबसे पहले 6 डबल स्टिच। इस वाली पिकॉट से अटैच करना है तो पहले बीड्स डालिए। 3 डबल स्टिच, बीड्स डालिए, अगेन 3 डबल स्टिच, बीड्स डालिए, 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। पिकॉट थोड़े बड़े बनाइएगा क्योंकि हमें इसमें बीड्स डालनी है। और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब बनाइए 4 डबल स्टिच सेकेंड रिंग के लिए। पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए, लेकिन पहले इसमें बीड्स डालिएगा। 3 डबल स्टिच, बीड्स डालिए, अगेन 3 डबल स्टिच, अब हमें 3 बीड्स एक साइड डालने हैं जैसे हमने पहले डाले थे। ट्रायंगल शेप में पकड़ के नॉट लगा दीजिए। बनाइए 3 डबल स्टिच, सिंगल बीड्स डालिए। अब 3 डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में 4 डबल स्टिच करके ये रिंग भी कंप्लीट कीजिए। हमारा ये सेकेंड रिंग भी हो गया और हमारा थर्ड रिंग फर्स्ट रिंग की तरह बनाइए। तो सबसे पहले 4 डबल स्टिच अटैच कीजिए। ये देखिए टॉप रिंग बन चुके हैं हमारे तीनों। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करके बनाएंगे सेमी सर्कल। सबसे पहले 10 डबल स्टिच, डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। 10 डबल स्टिच के बाद जैसे हमने इस साइड पे ये 3 रिंग बनाया था वैसे ही सेम हमें यहाँ पे भी ये 3 रिंग बनाने। फर्स्ट रिंग 8, 3, 3 और 4 का बना। अब हम अपना सेकेंड रिंग बनाएंगे। सबसे पहले 4 डबल स्टिच और अटैच करेंगे। फ्रेंड्स अपना ये सेकेंड रिंग भी कंप्लीट हो गया। 4, 3, 3, 3, 3 और 4 का ये रिंग कंप्लीट हुआ। अब हम अपना थर्ड रिंग बनाएंगे जो कि हमने फर्स्ट रिंग की तरह बनाया था। तो सबसे पहले 4 डबल स्टिच और अटैच करेंगे बीड्स के साथ में। हमने अपना थर्ड रिंग भी कंप्लीट कर लिया। 4, 3, 3 और 8। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद अब हम अपनी बड़ी वाली सेमी सर्कल बनाएंगे। तो येलो थ्रेड को फिंगर पर लपेटते हुए बनाइए। सबसे पहले 10 डबल स्टिच। 10 डबल स्टिच होने के बाद पिछले वाले हमने जो सेमी सर्कल बनाया था उसके साथ इसको अटैच कर दीजिए, लेकिन इससे पहले इसमें हम बीड्स डाल देते हैं।
अब बनाइए 11 डबल स्टिच। इलेवन स्टिच के बाद पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। फ्रेंड्स, अब हम फिर से ये वाला रिंग बनाएंगे। ये वाला रिंग इस साइड बनाते हुए इस वाले रिंग के साथ में अटैच करेंगे। तो शटल से, ग्रीन शटल से बनाइए। सबसे पहले 8 डबल स्टिच, बीड्स डाल के अटैच कर दीजिए। 8, 5 और 4 का ये रिंग बनेगा। डिजाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद 5 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन बनाइए। 5 डबल स्टिच की स्मॉल चेन होने के बाद अब हम फिर से 3 पेटल्स का फ्लावर बनाएंगे, जैसे कि हमने इधर बनाया था स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले 4 डबल स्टिच, फोर डबल स्टिच के बाद बीड्स डाल के इसको अटैच कीजिए। 3 डबल स्टिच, बीड्स डालिए। बीड्स डालने के बाद अगेन 3 डबल स्टिच, फिर से बीड्स डालिए। अगेन 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट रिंग 4 डबल स्टिच, 4 डबल स्टिच के बाद बीड्स डाल के पिकॉट पे अटैच कीजिए। थ्री डबल स्टिच, हम बीच का रिंग बना रहे हैं, तो हम इस बीच के रिंग के साथ में इस वाले मोटिव के बीच के साथ इसको अटैच करते हैं। थ्री डबल स्टिच, बीड्स डालिए। 3 डबल स्टिच, पिकॉट और लास्ट में 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब हम अपना थर्ड रिंग बनाएंगे। थर्ड रिंग के लिए सबसे पहले 4 डबल स्टिच, पिकॉट में बीड्स डाल के इसको अटैच कर दीजिए। 3 डबल स्टिच, थ्री डबल स्टिच के बाद बीड्स डालिए। टोटल हमें 2 बीड्स डालनी है 3 डबल स्टिच के गैप में। अगेन 3 डबल स्टिच, बीड्स डालिए। 3 डबल स्टिच, पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये हमारा थर्ड रिंग कंप्लीट हो गया। थर्ड रिंग कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और येलो कलर के थ्रेड को हाथ में लेते हुए फिंगर पर लपेटते हुए 5 डबल स्टिच की स्मॉल चेन बनाइए। ये देखिए, इस तरह से स्मॉल चेन बन गई। अब डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए
और हम अपना लास्ट रिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाइए 4 डबल स्टिच। बीड्स डालते हुए अटैच कर दीजिए। अब बनाइए 3 डबल स्टिच। बीड्स डालिए, अगेन 3 डबल स्टिच। बीड्स डालिए। अब बनाइए 8 डबल स्टिच। रिंग कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और 3 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन बनाइए। स्मॉल चेन के बाद हमने पिछली जो स्मॉल चेन बनाई थी उसके इस वाले पिकॉट के साथ अटैच कर दीजिए, लेकिन पहले इसमें बीड्स डाल दीजिए। अब बनाइए 10 डबल स्टिच। पिकॉट 5 डबल स्टिच। 5 डबल स्टिच के बाद अब यहाँ से हम अपना थ्रेड चेंज कर देंगे। लाइन को फ्लिप कीजिए और ग्रीन थ्रेड को फिंगर पे लपेट के बनाइए 7 डबल स्टिच। सेवन डबल स्टिच के बाद फिर से येलो थ्रेड डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और येलो थ्रेड को फिंगर में लपेटते हुए फिर से बनाइए 5 डबल स्टिच। फाइव डबल स्टिच बनाने के बाद हमने जो पिछले 5 डबल स्टिच के इस वाले लाइन में ये पिकॉट बनाया था, इसमें बीड्स डालते हुए इसके साथ अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद बनाइए 10 डबल स्टिच। देखिए ये खींचने से यहाँ से सिल्वर थ्रेड जो है टूट गया है, इसलिए ये धागे को बहुत सावधानी से यूज़ करना होता है। 10 डबल स्टिच होने के बाद हमने जो पिछले सेमी सर्कल में 3 डबल स्टिच वाला ये पिकॉट बनाया था, इसके साथ भी इसको अटैच कर दीजिए बीड्स डाल के, टाइट कर दीजिए। अब बनाइए 3 डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच के बाद हमने जो यहाँ से स्टार्टिंग की थी, इस बेस पॉइंट से यहाँ पे इसको अटैच कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारी ये पूरी डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ पर हम नॉट लगा के थ्रेड को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर नट लगाइए और एक्स्ट्रा थ्रेड को अलग कर दीजिए।
इस तरह से हमने ये अपनी डिज़ाइन कंप्लीट करी। फ्रेंड्स, मैंने आपस में दोनों को जोड़ के ये देखिए पाइन ट्री की एक लेस सुंदर सी बन रही है। आप इसे बच्चों की फ्रॉक में या बाबा सूट जो बनाते हैं वुलन के, उसमें नीचे की इसको अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लगेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी डिज़ाइन लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।